दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है सुहाग की चूड़ियाँ भाग 3। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किशन सुहाग की चूड़ियाँ लेने के लिए सोनिया के घर पहुंचता है। अंदर ठहाकों की खूब आवाज़ आ रही है। किशन अंदर जाने लगता है लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर ठिठक कर वहीं रुक जाता है। उन लोगों की बातों से लग रहा है जैसे कोई अंदर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसलिए बाहर की तरफ लगी खिड़की से अंदर झांकने लगता है। चुपके से अंदर झांकता है तो देखता है सोनिया अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठी है। सामने मेज पर निर्जला की सुहाग की कांच की चूड़ियाँ रखी हैं। सोनिया की माँ हाथ में निर्जला के ही सोने के कंगन और सोने की चूड़ियाँ उठाते हुए कहती है, समय तो लगा लेकिन माल तो हाथ लगा। सोनिया बोली, वह निर्जला बेवकूफ़ लड़की कांच की चूड़ियों के साथ साथ ये सोने के कंगन और सोने की चूड़ियाँ भी दे गई। कमला तू देखती कैसे रो रो कर मुझसे सुहाग की भीख मांग रही थी। मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग इतने इमोशनल क्यों होते हैं। कमला ने कहा, अगर लोग इमोशनल ना हो तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। किशन से भी तो ऐसे ही इमोशनल है, तभी तो हम पैसे निकाल पाते हैं। कभी मेरी बीमारी के नाम से तो कभी किराए के लिए। बहुत भोला है किशन। बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसकी जेब में से पैसा निकाल लो। वहाँ बैठे सभी लोग किशन पर हंसते हैं। कुर्सी पर बैठा लड़का बोला, पर उसके माँ बाप तो चालाक हैं, तुम्हारे झांसे में नहीं आए। झट से जात पात का बहाना बनाकर रिश्ता नहीं होने दिया और अपने पसंद की लड़की से शादी करवाई। यह तो सोनिया की गलती से हुआ, उसे सब मालूम कर लेना चाहिए था। सोनिया बोली, अरे तू चिंता मत कर सुनील कुमार, आज नहीं तो कल वह शादी मुझसे ही करेगा और उसकी जायदाद उसके सारे रुपए पर मेरा ही हक होगा। फिर से सभी लोग ठहाका लगा के हंसते हैं। सोफे पर बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, पर इस बार समय बहुत लग गया माल आने में। सोनिया दूसरी लड़की से पूछती है, तेरा क्या चल रहा है। दूसरी लड़की कुछ कहती, इससे पहले उसका ध्यान किशन पर पड़ गया। किशन को देखते ही अंदर बैठे लोग घबरा गए। किशन भी उनकी बातों को सुनकर सकपकाया सा खड़ा था। उसने सोनिया से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, न कभी उस पर शक किया था। वह उसे सच्चे दिल से चाहता था और उसके लिए सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया था। किशन समझ गया था कि वह साजिश का शिकार हुआ है। सोनिया से कहता है, वह तो मैं कल ही समझ गया था कि तुम्हारे सीने में औरत का दिल नहीं है। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत मन दुखाया है। मैं उसे अब जीवन की सभी खुशियाँ देना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी की सुहाग की चूड़ियाँ वापस लेने आया था। लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रच रही थी। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं ही गलत था जिसने माँ बाप और बीवी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। अचानक किशन को सामने देखकर सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी पोल खुलते देख वह घबरा गई। उसने घबराहट छिपाते हुए कहा, किशन तुम बैठो, शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। हम तो बस यूं ही। किशन ने सोनिया की बात काटते हुए कहा, सोनिया मेरी पत्नी की चूड़ियाँ मुझे लौटा दो, मैं चला जाऊंगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। सोनिया को किशन की बातों का कोई असर नहीं होता। वास्तव में वह सोने की चूड़ियाँ वापस नहीं करना चाहती थी। कमरे में मौजूद लोग किशन को पकड़ अंदर के कमरे की तरफ खींचते हैं। किशन किसी तरह अपने आप को उनके चुंगल से छुड़ाकर बाहर गाड़ी की तरफ आता है और निर्जला को जल्दी से पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहता है। निर्जला घबराकर किशन से पूछती है कि ऐसा सोनिया के घर क्या हो गया कि पुलिस को फ़ोन करना है। किशन गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, जितना कह रहा हूँ उतना करो, जल्दी से फ़ोन लगाओ। लेकिन सोनिया और उसके लोग किशन तक पहुँच जाते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ़ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई न होगा। तब तक निर्जला पुलिस को फ़ोन मिला चुकी थी। बड़ी चालाकी से निर्जला से बात करते हुए पुलिस को किस इलाके में बदमाशों के चंगुल में फंसे हुए हैं इसकी जानकारी दे देती है। वह लोग किशन को गाड़ी से ज़बरदस्ती से बाहर निकालते हैं। सुनील नाम का लड़का किशन के पेट पर चाकू रखते हुए कहता है, तुम्हें चुपचाप बिना शोर किए घर के अंदर चलना होगा। तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में है। सोनिया निर्जला के हाथ को कसकर पकड़े हुए घर के अंदर ले जा रही थी। तभी निर्जला का ध्यान उस लड़के पर जाता है जो किशन के पेट पर चाकू लगाए खड़ा था।
वह बिना देरी किए फुर्ती से सोनिया से अपने हाथ छुड़ाते हुए लड़के पर झपट पड़ती है। अचानक हुए हमले से वह लड़का लड़खड़ा गया। मौका देख किशन भी लड़के पर टूट पड़ता है, पकड़ लेता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मामला बिगड़ता देख सोनिया और उसके बाकी लोग भागने लगते हैं, लेकिन निर्जला सोनिया को भागने नहीं देती। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। किशन से पूरा मामला जान पुलिस सोनिया और उसके परिवार को हिरासत में ले लेती है और सोनिया की मां से कहती है, अपने बेटियों से यह सब कराते तुम्हें शर्म नहीं आती? सोनिया कहती है, ये मेरी मां नहीं है, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। इनकी बेटी मेरी सहेली है, सहेली के परिवार में बेटी की तरह रहती हूँ। लोग वह हमारी वास्तविकता अनभिज्ञ, हम लड़कियों पर शक नहीं करते और आसानी से हमारे झांसे में आ जाते हैं। पुलिस सोनिया के मुंह उसके जालसाजी के कारनामे सुन हैरान हो जाती है। फिर पुलिस ने सोनिया से उसके माता पिता के बारे में पूछती है। सोनिया ने बताया कि मेरे पिता स्कूल मास्टर हैं, वह गांव में रहते हैं। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए शहर में आई तो कॉलेज में मुझे सभी बहन जी कहने लगे, लेकिन मेरी पहचान फाइनल ईयर की स्टूडेंट मुस्कान से हुई। उसने मुझे मॉडर्न बनाने के लिए गलत रास्तों पर डाल दिया। महंगी ड्रेस, मेकअप, फ़ोन जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर वो काम करते जो नहीं करने चाहिए थे। माँ बाप भी मेरी हकीकत जान चुके थे। उन्होंने मुझे वापस गांव जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मुझे ये ज़िंदगी रास आने लगी थी। मैं मुस्कान के साथ रहने लगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ, लोगों को अपनी बातों में फंसा कर उनसे पैसा ऐंठ कर दूसरे शहर चली जाती हूँ। समाज में बदनामी होने के डर से कभी मेरी पुलिस कंप्लेंट नहीं करते, लेकिन आज निर्जला के कारण मैं तुम्हारे गिरफ्त में हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, ये सब करते हुए क्या कभी तुम्हें बुरा नहीं लगा? सोनिया ने कहा, मुझे बुरा नहीं लगा। जब 21वीं सदी के आधुनिक लोग रिश्तों को अहमियत नहीं देते, माँ बाप को पुरानी सोच 20वीं सदी का कह अपने को सर्वोच्च समझ उनके संस्कारों का मजाक उड़ाते हैं, खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में हमारे जैसे लोगों के चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। निर्जला सोनिया की बातें सुनकर कहती है, सोनिया, आधुनिक होना बुरा नहीं है, तकनीकी विकास भी सही है, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुराई के रास्ते पर जाना गलत है। यदि हर महिला आधुनिक दिखाने के लिए इंसानियत भूल जाए और बुराई के रास्ते पर चल पड़े तो संसार का क्या होगा? समय के साथ विचार बदल सकते हो, पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को बदलो, पहनावा रहन सहन भी बदलो, लेकिन संस्कृति और अपने अच्छे संस्कार बदलना यह तो ठीक नहीं। इन्हें बदल लिया तो जीवन में सुकून के लिए भटकते ही रहोगे। अब तुम मेरी माँ की तरह भाषण मत दो, मेरा लौटना नामुमकिन है। मुझे ये सब बातें दकियानूसी लगती हैं। अरे इंस्पेक्टर, तुम इसकी पुरानी सदी बातें ध्यान से सुन रहे हो, थाने लेकर नहीं जाना क्या? निर्जला ने फिर एक बार सोनिया को समझाते हुए कहा, रिश्तों को निभाने के लिए हमें पुरानी सदी के संस्कार अपनाने पड़े तो क्या बुराई है? सोनिया ने निर्जला से कहा, तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हारा पति वह सब कुछ मुझे दे चुका है जो एक पत्नी के होते हैं, फिर भी तुमने अपने पति को माफ़ कर दिया। निर्जला ने हंसते हुए कहा, तुमने यह बात कहकर यह साबित कर दिया कि तुम पुराने विचारों की हो। जिसमें पति या पत्नी से भूल हो जाए तो उसे दोबारा स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। सोनिया, मैं आज के ज़माने की हूँ, लेकिन अपने देश की संस्कृति को नहीं भूली हूँ। यदि कोई अपना राह भटक जाए तो उसे सही राह दिखाना हर इंसान का फ़र्ज है। सोनिया भद्दा सा मुँह बनाकर बोली, मैं नहीं, तुम पुराने ख्यालात की हो। किशन का समय तो अब तुम्हारे साथ सत्संग में ही कटेगा। पुलिस सोनिया को लेकर जाने लगती है। किशन कहता है, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इसके पास मेरी अमानत है, वह मुझे वापस चाहिए। इंस्पेक्टर सोनिया की तरफ देखता है और कहता है, जो भी इनकी अमानत है इन्हें वापस दीजिए। सोनिया कहती है, मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। कल तुम मेरी पत्नी की सुहाग की चूड़ियाँ ले आई थी, वह तुम्हारी जैसी महिलाओं के लिए नहीं है जो आधुनिकता के नाम पर रिश्तों की बलि चढ़ा देती हैं। सोनिया झल्लाते हुए बोली, ज़्यादा लेक्चर नहीं देने का। वह कांच की चूड़ियाँ मेरे किस काम की? मुझे तो उसमें सोने की चूड़ियाँ ही चाहिए थे, इसलिए उसे उठा लिया था। मैं आज की नारी हूँ। ये सुहाग, शादी, संस्कार, ये सब ओल्ड फैशन है। निर्जला ने कहा, तुम्हारे लिए उसकी कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए कांच की चूड़ियों की कीमत दुनिया भर के खजाने से अधिक है। सोनिया फिर बेशर्मी से हंसी और निर्जला से कहा, तुम्हारा खजाना घर के अंदर है।
इंस्पेक्टर किशन के साथ सोनिया के घर के अंदर जाता है और निर्जला की अमानत किशन के हवाले करता है। किशन सोनिया को हथकड़ी में देख मन में सोचता है, ये पुराने और नए संस्कार में क्या फ़र्क है। माँ बाप की सेवा न करना, उनकी अच्छी सीख नकार देना क्या आधुनिकता है। पति या पत्नी से कोई गलती हो जाए उसे सुधारने की बजाय रिश्तों को तोड़ देना क्या आधुनिकता है। आधुनिकता के नाम पर हम किस अंध दौड़ में हैं। निर्जला किशन को गंभीर देखकर पूछती है, क्या आप किसी गहरी चिंता में हैं। वो मैं सोच रहा था, हर नई सदी के नौजवान पुरानी सदी को दकियानूसी कहते हैं, तो हमारे बच्चे तो हमें बहुत ज़्यादा दकियानूसी कहेंगे। निर्जला ने हंसते हुए कहा, सदियां कितनी भी नई आ जाएं, आधुनिक वेशभूषा तकनीकी विकास ही होगा, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति बदल नहीं सकती। हाँ, कुछ लोग आधुनिकता के नाम पर भटक जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग संस्कृति को कायम भी रखेंगे। घर पर किशन के माता पिता चिंता में बैठे हैं। तभी निर्जला और किशन आते हैं। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ कहती है, कितनी सुंदर जोड़ी है। दोनों अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। किशन बैग से चुन्नी सिंदूर निकालता है, उस पर सुहाग की चूड़ियाँ रखकर माँ से कहता है, माँ एक बार फिर से बहू को सुहाग पिटारी देने की रस्म पूरी कीजिए। किशन की माँ अपनी बहू निर्जला को सामने बिठाकर कहती है, मैंने तो उसे अपनी बहू मान लिया था, लेकिन तूने इसे आज अपनी पत्नी स्वीकार किया है। आज यह रस्म तू अपने हाथों से निभा। किशन अपने हाथों से चूड़ियाँ पहना और सिंदूर लगाकर निर्जला को चुनरी ओढ़ाता है। निर्जला के चेहरे पर मुस्कान देखकर आज उसे समझ आता है कि एक भारतीय संस्कारी औरत कितना भी पढ़ लिख ले, उसके लिए रिश्तों से बढ़कर कोई खजाना नहीं। धन्य है नारी जो माफ़ करने का जज्बा रखती है। यह जज्बा पुरुषों में कम दिखाई देता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताना। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।